हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 मुहावरे, जिसे हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कुछ वाक्य दिए गए होंगे जिसका कुछ और ही मतलब होता है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं मुहावरे। रोहित रसोई में आकर माँ से बोला, मम्मी जल्दी से कुछ खाने को दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। छोटी चुनमुन परेशान होकर बोली, भैया कहाँ है चूहे, मुझे भी दिखाओ। मम्मी और रोहित जोर से हंस पड़े। कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें कुछ शब्द एक विशेष अर्थ देते हैं। उनके अर्थ वाक्य में आए शब्दों से भिन्न होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और सजीव हो उठती है। ऊपर दिए वाक्य में पेट में चूहे कूद रहे हैं का अर्थ है बहुत जोर की भूख लगना। तो बच्चों, हमने यह पद्यांश में पढ़ा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब है, या मुहावरा है ये, जिसका मतलब है बहुत जोर की भूख लगना। पेट में चूहे कूद रहे का मतलब ये नहीं होता कि सच्ची में पेट में चूहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत जोर की भूख लगना। हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं। जूही ने कापी मांगी तो रोहन ने मना कर दिया। यह हुआ सीधा साधा वाक्य। अब हम ये मुहावरे क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम अपने वाक्यों को और भी सुंदर, प्रभावशाली और सजीव बना सकते हैं। तो यही वाक्य, जूही ने कापी मांगी तो रोहन ने मना कर दिया, हम उसको मुहावरे के साथ बोल सकते हैं। जूही ने रोहन से कापी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। रोहन ने मना कर दिया को मुहावरे के तौर पे हम लिख सकते हैं, उसने अंगूठा दिखा दिया। वैसे ही यहाँ बात एक ही कही गई है, पर दूसरा वाक्य अधिक प्रभावशाली लग रहा है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, वह मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरा क्या है? जो वाक्यांश, वाक्यांश मीन्स जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का एक अंश, वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ, नॉर्मल मीनिंग को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, वह मुहावरा कहलाता है। तो वाक जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ मतलब नॉर्मल मीनिंग को छोड़कर एक और ही कुछ मीनिंग, विशेष अर्थ देता है, वह मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ मुहावरे देखते हैं। कुछ मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग देखेंगे। आंखों में धूल झोंकना। क्या सच्ची में आंख में धूल झोंक सकते हैं हम? नहीं, आंखों में धूल झोंकना मतलब मूर्ख बनाना। इरफान सबकी आंखों में धूल झोंक कर मतलब मूर्ख बनाकर अक्सर ऑफिस से गायब रहता था। दूसरा देखेंगे, अंग अंग टूटना। डज दिस मीन कि आपका सच्ची में हर बॉडी का पार्ट टूट रहा है? नहीं, इसका मतलब है अधिक दर्द होना। दिन भर की भाग दौड़ के कारण माँ का अंग अंग टूटने लगा। अब तीसरा वाक्य देखेंगे, कमर कसना। अब कमर कसना, किसी काम के लिए तैयार रहना। वार्षिक परीक्षाओं, एनुअल एग्जाम्स के लिए अक्षिता ने कमर कस ली, मतलब उसने अपने वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी, उसने अपनी कमर कस ली। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना। रिग्रेट करना, समय का सदुपयोग करो नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है। अब कुछ और प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ हम पढ़ेंगे। ये सब मुहावरों को आपको याद करने ही है। तो अभी से शुरू करेंगे तो परीक्षा आने तक आपको सब कुछ याद रहेगा। धीरे धीरे रोज 5-5 मुहावरे याद कीजिए, एग्जाम के डेट तक आपको सब कुछ याद रहेगा। अगर मगर करना,
टाल मटोल करना। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो सहारा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब किसी बेसहारे का एकमात्र सहारा होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना या छोटा मुंह लेकर रह जाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। क्या सच्ची में कोई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं, क्योंकि उसे चोट लग जाएगी, खून निकलेगी। तो इसका मुहावरा का मतलब क्या है? जानबूझकर संकट में पड़ना। अगर आपने जानबूझ के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मतलब मारा मतलब आपको चोट लग सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसका मतलब है जानबूझकर संकट में पड़ना। पांचवा है आंख खुलना, मतलब होशियार होना या ज्ञान होना। आंख दिखाना। आंख दिखाना क्या होता है? क्रोध करना, मतलब क्रोध वाले नजर से देखना, आंख दिखाना। आंखों का तारा। आंखों का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति को आंखों का तारा बोला जाता है। आकाश से बातें करना। क्या हम सच्ची में आकाश से बात कर सकते हैं? नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आकाश तो बहुत ऊपर है, ऊंचा है। तो बहुत ऊंचा होना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। कान पर जू ना रेंगना, किसी बात का असर न होना। कान पर जू ना रेंगना, किसी बात का असर ना होना। किसी भी बात का असर ना होना को हम बोलते हैं कान पर जू ना रेंगना। चार चांद लगाना। चांद जो होता है हमारा बड़ा सुंदर होता है, इसीलिए और सुंदर हो जाना को चार चांद लगाना मुहावरा होता है। चेहरा खिल उठना। जब चेहरा खिल उठता है मतलब हम प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं। तो प्रसन्न होना इस मुहावरा चेहरा खिल उठना का मतलब है। 9 2 11 हो जाना, किसी से बचकर भागना। 9 2 11 होना मतलब किसी से बचकर भागना। पीठ दिखाकर भागना, मारकर भागना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। प्राणों की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार रहना। इन सबको आपको याद करके रखने हैं, एग्जाम में यही आएंगे। इनका इन मुहावरों का मतलब बताइए या फिर इन मुहावरों से वाक्य बनाइए। ठीक है। अब फूला ना समाना, बहुत खुश होना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। मुंह में पानी भर आना। क्या मुंह में पानी सच्ची में भर आ सकता है? नहीं। खाने की चीज देकर जी ललचाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा ब्लड जो होता है वो रश करता है हमारे चेहरे को, तो ब्लड का कलर तो रेड होता है, तो हमारा फेस जो है वो फ्लश्ड होके रेड हो जाता है। इसीलिए लाल पीला होने का मतलब है बहुत गुस्सा होना। वीर गति प्राप्त करना, युद्ध में लड़ते हुए मरना। अब जो सैनिक हमारे युद्ध में लड़ते हैं उन्हें हम वीर बोलते हैं। तो वीर गति मतलब सदगति, मतलब टू पास अवे। तो युद्ध में लड़ते हुए जो वीर मरते हैं उन्हें हम वीर गति प्राप्त करना बोलते हैं। स्वर्गवास होना, मृत्यु हो जाना। स्वर्गवास होना मतलब भगवान को प्यारे हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो यही आपके मुहावरे हैं, इसको आप याद करेंगे। अब आपकी बारी। आप किन किन मुहावरे का प्रयोग करेंगे जब आप किसी की शाबाशी देंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पीठ थपथपाना, आपके सामने कोई मनपसंद खाने की वस्तु होगी तो जी ललचाना या मुंह से पानी आना। ठीक है। मुंह से मुंह में पानी भर जाना, ये आप मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, लिखिए बाई ओर लिखे मुहावरे, लेफ्ट साइड पे लिखे हुए मुहावरे को उसके अर्थ से रेखा खींचकर जोड़िए। आकाश से बातें करना। क्या आप सच्ची में आकाश से बात कर सकते हैं? नहीं। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आकाश जो है बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा होना। 9 2 11 हो जाना मतलब बचकर भाग जाना। आंख दिखाना, क्रोध करना। प्राणों की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार होना। वीर गति प्राप्त करना, युद्ध में लड़ते हुए मरना। अब दूसरा वाला करेंगे।
नीचे के चित्रों में कुछ मुहावरे लिखे हैं, उनके प्रयोग से नीचे लिखे वाक्य पूरे करें। यहाँ पर इन बॉक्सेस में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको यूज करके हम इन दिए गए वाक्यों को भरेंगे। पहला है हिम्मत न हारना, 9 2 11 होना, आंखों पर बैठाना, स्वर्गवास होना, अपने पाँव पर और कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। पहले हम समझ लेते हैं हिम्मत न हारना का मतलब क्या है। अब हिम्मत ना हारना मतलब कभी भी हार नहीं मानना, ठीक है। और 9 2 11 होना मतलब किसी से बचकर भागना। स्वर्गवास होना मतलब मृत्यु हो जाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर संकट में पड़ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, मेरी माँ घर में आए मेहमानों को डैश है, आंखों पर बिठाती है। बार बार गिरने पर भी अंबिका ने डैश, बार बार गिरना पर भी मतलब ये देखिए बार बार वो गिर रही है, बट आपका ये जो पर है जो कंजंक्शन कहलाता है हमारे इंग्लिश में जोड़ने वाला वर्ड, ये बताता है कि वो गिरी बट फिर भी अंबिका ने हिम्मत न हारी। आप ये हिम्मत न हारी यहाँ पे लिखेंगे। राजा दशरथ का पुत्र वियोग में स्वर्गवास हो गया। अब देखिए राजा दशरथ का पुत्र वियोग, वियोग मतलब दुख में, पुत्र उनका कहीं चला गया तो वही सोच सोच के उनका स्वर्गवास हो गया, उनका तबीयत खराब हो गया और वो मृत्यु उनका हो गया। तो मृत्यु हो जाना को स्वर्गवास हो जाना बोलते हैं। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या है, मतलब किसी से बचकर भागना, और पुलिस से तो चोर ही भागते हैं, तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ये आपका, आप रिलेट कीजिए कुछ कुछ चीजों को। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, भागना मतलब 9 2 11 हो गया। चलती बस से कूदना, क्या ये अच्छा है? नहीं, ये बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर संकट को इनविटेशन देना, मतलब जानबूझकर संकट में पड़ना, ठीक है। अब इन चित्रों के लिए सही मुहावरे लिखे। ये है अंगूठा दिखाना। अब यहाँ पर कान पर जू ना रेंगना, ये एक पैर है, कुल्हाड़ी है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये है आंख दिखाना, ठीक है। अब चौथा है चित्र में दी गई कथा को समझते हुए खाली जगह में सही मुहावरे लिखें और इस कहानी को पढ़कर सुनाएं। हमें दिए गए मुहावरे हैं अक्ल का दुश्मन, आंख चुराना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुंह में पानी भर आना, कान पर जू न रेंगना और पेट में चूहे कूदना। अब हम पहले समझेंगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। इसमें हमें ये करना है कि ये जो दिए गए मुहावरे हैं इनको इन वाक्यों में भरना है। कौवे की चोंच में रोटी देकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, क्योंकि रोटी जो है खाने की चीज है, तो उसके पानी मुंह में पानी भर आया मतलब उसका जी ललचाया उसे खाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुंह में पानी भर आया। आप इसका जो फॉर्म है चेंज करेंगे, इसका जो टेंस है या काल है उस हिसाब से चेंज करके लिखेंगे। उसने मन ही मन सोचा, इस अकल के दुश्मन से तो मैं रोटी ले ही लूंगी। अकल के दुश्मन से तो मैं रोटी ले ही लूंगी। वह बोली, कौवे भैया, मेरे मित्र मुझे आंख चुरा रहे हो, मुझसे आंख चुरा रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू इग्नोर मी। आज मैं तुम्हें गाना सुनाने को नहीं कहूंगी। मेरी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूद रहे मतलब बहुत जोर की भूख लग रही है, चूहे कूद रहे हैं। मित्र होने के नाते थोड़ी रोटी दे दो। कौवे के कान में जू न रेंगी मतलब वो अनसुना कर दिया। वह धीरे धीरे पूरी रोटी खा गया। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गया। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गया मतलब वो मांगने पर भी उसको रोटी नहीं मिली, इसलिए वो शर्मिंदा रह गया या शर्मिंदा
हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा मुहावरा वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।